विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें संकलित हैं। तीनों ही गद्य विधाओं की पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है निबंध चयनिका, दूसरी पुस्तक है अभिनव 6 एकांकी और तीसरी पुस्तक है आकाश की छत। यह उपन्यास है। निबंध चयनिका पुस्तक में साहित्य के श्रेष्ठ निबंधों को संकलित किया गया है और निबंध विधा के जितने महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनके निबंध इस पुस्तक में संकलित हैं। निबंधों को हम आपको समझाएंगे और निबंधों से संबंधित निबंध विधा के बारे में, निबंध की परिभाषा, निबंध के प्रकार, निबंध का साहित्यिक विकास, यह भी आप लोगों को समझाया जाएगा। अभिनव 6 एकांकी में एकांकी की संरचना को भी आपको समझाया जाएगा और एकांकी साहित्य की श्रेष्ठ 6 एकांकियों को अभिनव 6 एकांकी में संकलित किया गया है, जिसको हम आपको समझाएंगे। तीसरी पुस्तक है आकाश की छत। यह उपन्यास है। उपन्यास की एक पुस्तक जिसमें उपन्यास के बारे में आपको बताया जाएगा, उपन्यास विधा से परिचित करवाया जाएगा, उपन्यास के विकास पर, विकास यात्रा को आपको समझाया जाएगा। चूँकि उपन्यास के पृष्ठ दर पृष्ठ को पढ़ाना संभव नहीं होगा, इसलिए पुस्तक को आप पढ़ेंगे और हम उसके महत्वपूर्ण अंशों को, रचनाकारों को, व्याख्याओं को और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाएंगे। आज हम निबंध चयनिका के पहले निबंध को आपको समझा रहे हैं। निबंध चयनिका का पहला निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। निबंध प्रारंभ करने से पूर्व हम निबंधकार का संक्षिप्त परिचय आपको समझाएंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, जिनके निबंधों में विषय वस्तु की मौलिकता दिखलाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले निबंधकार हैं, जहाँ से हिंदी निबंध की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप के माध्यम से उसका संपादन करते हुए अनेक निबंध, नाटक, उपन्यास हिंदी साहित्य के सम्मुख प्रस्तुत किए। विशेष रूप से निबंधों के बारे में जाने तो उनके निबंध साहित्यिक, शिक्षाप्रद, आत्मनिर्भरता, सामाजिकता, राजनीतिक विषयों से संबंधित हैं। उनके निबंध समसामयिक कल्पनात्मक विषयों पर आधारित भी हैं, जिनमें हमें उनकी विचार शक्ति और चिंतनशीलता दिखलाई पड़ती है। बालकृष्ण भट्ट ने जितने निबंध लिखे हैं, उन निबंधों में तथ्यों का उल्लेख करते हुए बड़ी सरसता के साथ वे पाठकों से तादात्म्य स्थापित करते हैं। प्रत्येक निबंध में उनका व्यक्तित्व झलकता हुआ दिखलाई पड़ता है। इसलिए कुछ रचनाकारों ने उन्हें हिंदी
निबंध साहित्य के जनक के रूप में उनके महत्व को स्वीकार किया है। जैसा कि हम शीर्षक से ही समझ सकते हैं कि यह निबंध साहित्य परक है। शीर्षक के शाब्दिक अर्थ को हम समझें, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यदि साहित्य है तो उसमें जन समूह की अभिव्यक्ति आवश्यक है, और यदि जन समूह है तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी साहित्य अत्यंत आवश्यक है। निबंध के प्रारंभ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस समय के समाज और मनुष्यों के द्वारा जाना जा सकता है। एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि यदि मनुष्य का मन शोकग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, तमसाच्छन्न है, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, उसके कंठ से प्रसन्नता के भाव प्रस्फुटित नहीं होंगे। यदि उसका मन प्रसन्न है तो फिर उसकी वाणी में भी उल्लास होगा और चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव आ जाएंगे। ठीक यही बात साहित्य के संदर्भ में भी है। प्रत्येक देश अथवा समाज में यदि प्रसन्नता और खुशहाली होगी तो वह साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होगी, और यदि किसी देश का समाज परेशानी समस्याओं से ग्रस्त होगा तो उस समय का साहित्य भी वैसा ही निर्मित होगा। लेखक ने यह कहा है कि यदि साहित्य को हम जन समूह के चित्र का चित्रपट कहें तो यह बहुत संगत बात है, क्योंकि देश का इतिहास पढ़ने से हम देश के बाहरी स्थितियों को तो अवश्य जान सकते हैं,